देखें हमारे पास टॉपिक है इक्वेशन ऑफ सर्किल और उसके जो इक्वेशन है वो हमारे पास है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिफाइन कर दें कि h और k क्या है, x और y क्या है और r क्या है। देखें x और y आपके पास कोई भी पॉइंट है इस पूरे सर्किल में। आपने जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की थी तो वहां पे भी आपके पास जो इक्वेशन आ रही थी वो इन टर्म्स ऑफ x कॉमा y आ रही थी। यहाँ पे भी जो इक्वेशन आएगी वो इन टर्म्स ऑफ x कॉमा y आएगी। x कॉमा y इज एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। सेकंड h और k क्या है, h कॉमा k आपके पास क्या है, ये डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके सेंटर तक का। कि आपने वैसे उमूमन अगर हमारा सेंटर ओरिजिन पे हो तो हम लेते हैं h की जगह 0 और k की जगह भी 0, लेकिन अगर हमारा सेंटर ओरिजिन पे ना हो तब हम सेंटर को अज्यूम करने के लिए जो वैल्यूज लेते हैं वो h कॉमा k को लेते हैं कि h कॉमा k ओरिजिन से कितना दूर है। r हमारे पास है रेडियस। आपको पता है सर्किल बनाने के लिए आपको रेडियस रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे आपके पास x कॉमा वाई भी डिफाइन हो गया है, h कॉमा के भी डिफाइन हो गया है और r भी डिफाइन हो गया है। अब डायग्राम की तरफ आते हैं। डायग्राम में देखें आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये आपके पास सेंटर है। इस पॉइंट पे सेंटर होगा, मैं ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। ये जो पॉइंट है आपका ये सेंटर है। सेंटर को सी से डिनोट कर देते हैं और सी के जो पॉइंट है वो आपके पास एच कॉमा के है। अब अगर हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे बनाएं, एक्स एक्सिस पे जहाँ पे ये डिस्टेंस आ रहा है, सेंटर का जो पॉइंट जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस पे टच हो रही है, इस पॉइंट को हमने नाम देना है एच का। एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस एच कहलाएगा, वाई एक्सिस वाला डिस्टेंस के कहलाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारी इक्वेशन बनी है ये बनी है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स वाई आपको डिफाइन कर दिया। एक्स वाई कोई से भी पॉइंट है जिन पे जो कि हमारे सर्किल पे लाई करना है। एच के आपको बता दिया, एच के डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का जहां से रेडियस स्टार्ट होता है, जहां से सर्किल बनना स्टार्ट होता है। सर्किल का जो सेंट्रल पार्ट है वहां से लेके ओरिजिन का जो डिस्टेंस है वो आपके पास h कॉमा के कहलाता है और r आपके पास रेडियस है। अब बेटा यहाँ पे आ जाते हैं केसेस। अगर आपके पास जो सेंटर है वो ओरिजिन हो, मैम ये जो आपने सर्किल का भी बताया है ना कि ये ओरिजिन से लेकर मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो डिस्टेंस एच कहलाएगा और वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो डिस्टेंस के कहलाएगा, ये क्लियर कर दें। बेटा नहीं, एक्स एक्सिस से पैरेलल जो डिस्टेंस है ना वो k है। हमने ये इक्वेशन भी की थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कि अगर हम एक्स एक्सिस से पैरेलल देखेंगे तो y इज इक्वल टू के होगा और अगर हम पैरेलल टू के वाई एक्सिस देखेंगे तो डिस्टेंस हमारा होगा वो h होगा। तो यहाँ पे अगर आप वाई एक्सिस से पैरेलल लाइन देखेंगे तो उसका डिस्टेंस h है और अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन देखेंगे तो उसका डिस्टेंस k है। तो ओरिजिन अगर 0,0 है तो ठीक है, अगर 0,0 सेंटर नहीं है तो फिर हम डिस्टेंस लेंगे h और k।
पेज नंबर 263, पोर्शन 9.3, टॉपिक आपका है इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। डेफिनेशन गिवन है, अ सर्किल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है आर से लेके आर तक, यानी डोमेन भी आर हो और रेंज भी आर हो। whose distance from a given fixed point remain constant। सर्किल में क्या होता है, आप किसी भी पॉइंट की स्टडी कर लें, सेंटर से उसका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अ सर्किल। ये आपके पास डेफिनेशन है सर्किल की। फिर हम आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन पे। स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर इज एट द पॉइंट 4, -2 एंड रेडियस 8 यूनिट। अब यहाँ पे देखें सवाल में गिवन आपके पास क्या है, सेंटर 4, -2 एंड रेडियस 8 यूनिट। तो इन दोनों चीजों को यूज करते हुए हम इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट करेंगे। बेटा यहाँ पे आपने एच और के की जगह पॉइंट्स अप्लाई करने हैं और आर की जगह 8 रखना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एच की जगह मैं रखूंगी 4, के की जगह मैं रखूंगी -2, और आर की जगह मैं रखूंगी 8। इक्वेशन को सॉल्व करें। x - 4 होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें। होल स्क्वायर का फॉर्मूला है x² माइनस का 2ab। तो a आपके पास x है, b आपके पास 4 है, तो 2 4 8 प्लस 4 का स्क्वायर है 16 प्लस यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो गई y + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। y का हो जाएगा y + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा y² प्लस 2 to the 4y प्लस का 4 इज इक्वल टू 64। बेटा यहाँ आपने क्या करना है, आपने 16 और 4 को ऐड करना है। जब आप 16 और 4 को ऐड करेंगे आपके पास आएगा 20, और 20 को जब आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो आपके पास आएगा -20। तो यहाँ पे 64 से हम 20 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी 64 में से 20 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 44। तो इक्वेशन है x² माइनस का 8x प्लस का y² प्लस का 4y प्लस का 44। बेटा 44 माइनस का इज इक्वल टू 0।
मैम एक्स स्क्वायर थर्ड स्टेप से आप दोबारा रिवाइज करेंगे फॉर्मूले के बाद एक्स स्क्वायर एट एक्स यहाँ से। बेटा ये स्टेप नहीं मैम, इससे ऊपर वाला यहाँ से दोबारा से। देखें, हमने होल स्क्वायर ओपन किया। होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। x माइनस 4 को होल स्क्वायर के फॉर्मूले से अप्लाई किया है, और बाकी जो आपके पास k की वैल्यू -2 थी, तो -2 को मल्टीप्लाई किया है बाहर वाले माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आई है y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे भी होल स्क्वायर ओपन करना है। वाई स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4y प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो यहाँ इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 64। आपने 64 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। जब आप उसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे उसकी साइन माइनस में आ जाएगी, और फिर आपने इस इक्वेशन को अरेंज करना है। अच्छा, अरेंज हमने कैसे करना है, पहले हमने रखनी है स्क्वायर वाली टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर हमने रखनी है माइनस जो हमारे पास लीनियर टर्म है यानी एक्स और वाई वाली टर्म। मैम ये इक्वेशन नंबर 2 है, आप उसका कोई सवाल सॉल्व करवाएंगी? बेटा इक्वेशन ऑफ 2 आप इसी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपने क्या अज्यूम करना है मैं आपको बताती हूँ। सेंटर की जगह ये जो 4,2 है इसकी जगह आप 0,0 ले लें। रेडियस आप वही रखें। अब आपका सॉल्यूशन देखें चेंज हो जाएगा। आपके सॉल्यूशन में ये जो x और y वाली टर्म्स होंगी ये कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि लीनियर टर्म है। बाकी आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा 8 का स्क्वायर यानी 64। आंसर आपके पास आएगा जब ओरिजिन 0,0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे भी करेक्शन करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक सर्किल पे है। चले नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जर्नल इक्वेशन। अब जर्नल इक्वेशन को भी देखें किस तरह से हम जर्नल इक्वेशन सॉल्व करते हैं और जर्नल इक्वेशन बनती कैसे है। जर्नल इक्वेशन के लिए भी हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। बेटा डायरेक्टली यहाँ पे आप क्या करें, होल स्क्वायर ओपन कर दें। हमारे पास इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे होल स्क्वायर का। दोनों तरफ होल स्क्वायर ओपन कर दिया है, x माइनस एच का होल स्क्वायर भी ओपन कर दिया और y माइनस के का होल स्क्वायर भी ओपन कर दिया। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर वाली टर्म को पहले रखेंगे, सिंपल जो आपके पास x और y वाली टर्म्स है उन्हें बाद में रखेंगे, और बिल्कुल आखिर में हम रखेंगे एच स्क्वायर और के स्क्वायर यानी जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो फॉर्मूला आपके पास किस तरह से बनेगा, हमारे पास जर्नल इक्वेशन किस तरह से बनेगी। हमने इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर किया। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करने के बाद हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमें इक्वेशन मिली है एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ky प्लस का के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन में सबसे पहले एक्स और वाई की हमने क्वाड्रेटिक टर्म रखी, फिर एक्स और वाई की हमने लीनियर टर्म रखी, देन हमने जो कांस्टेंट टर्म्स थी एच स्क्वायर के स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर वो रखे। एच स्क्वायर के स्क्वायर आर स्क्वायर को हमने सपोज करना है कि वो सी के बराबर है क्योंकि तीनों ही टर्म्स कांस्टेंट हैं। तो तीनों टर्म को मिलाने के बाद
ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी कांस्टेंट होगा, तो इसलिए हमने सी से इन्हें डिनोट किया। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारी बनी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2hx माइनस 2ky प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 3 को कहा जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। एग्जाम्पल 2 आपके पास है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर। आपको इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन से आपने सेंटर भी मालूम करना है और आपने रेडियस भी मालूम करना है। बेटा जब भी आपको इस तरह का कोई भी सवाल दिया जाए जिसमें आपको कहा जाए कि आपने सेंटर मालूम करना है और रेडियस मालूम करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सवाल वाली इक्वेशन को 1 बाय 1 कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर 3 से। जब हम कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6x बराबर है माइनस का 2hx से। तो सबसे पहले जो हमें कंपेयर करना है ना वो x टर्म को करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, सवाल में हमें दिया हुआ है -6x और जनरल इक्वेशन में हमें दिया हुआ है -2hs। आप इसे सिंप्लीफाई करें, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास जो वैल्यू आएगी x h की वो आएगी 3 के बराबर। कैंसिल कर दिया, x से x कैंसिल कर दिया, 2 से 6 कैंसिल कर दिया, तो h की वैल्यू आपको मिलेगी 3, यानी जो सेंटर की वैल्यू है वो है 3, x एक्सिस के सेंटर की। अच्छा, जब हम y कंपेयर करेंगे आपके पास सवाल में दिया जा रहा है 8y और जो जनरल इक्वेशन है उसमें दिया गया है माइनस का 2ky। y से y कैंसिल करें, 2 के टेबल से 8 कैंसिल करें, तो y की वैल्यू जो y से y कैंसिल हो गया, 2 के टेबल से 8 कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी -4। ये आपके पास बेटा सेंटर आ गया। अब आप सेंटर को डिफाइन करेंगे, k इज इक्वल टू 3, -4। अब h और k मालूम होने के बाद आपने क्या करना है, रेडियस मालूम करना है। रेडियस मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर रही हूँ, आप लोग उसे ड्राइव कर लिएगा जो हमने कांस्टेंट वाली टर्म्स ली हैं। r बराबर है रेडिकल ऑफ h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c। बेटा यहाँ पे ये दोनों चीजें आपके स्क्वायर हैं, इसे आप देख लिएगा। मैं पावर की साइन लगा देती हूँ, h स्क्वायर k स्क्वायर माइनस का c। अब यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज को पुट करना है। h स्क्वायर आपके पास बराबर है 3 का स्क्वायर के स्क्वायर बराबर है -4 के स्क्वायर के, और c आपके पास सवाल में दिया जा रहा है 24। इन सारी वैल्यूज को आपने रखना है और इसे सॉल्व करना है। मैम ये जब भी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है और जनरल इक्वेशन, इसमें ये डिफरेंस है कि जब स्टैंडर्ड इक्वेशन दी जाएगी तो हमें हमेशा रेडियस गिवन होगा और सेंटर पॉइंट गिवन होगा, और जनरल इक्वेशन में ये दोनों हमें खुद फाइंड आउट करने होंगे। ये डिफरेंस है ना इनमें? जी ये डिफरेंस है।
मैम आपने जो ऊपर लिखा है y इज इक्वल टू 4, ये k इज इक्वल टू 4 होगा ना? जी बेटा ये के है। मैम आप ये जो आपने रेडिकल लगाया है ये इन तीनों वैल्यूज के ऊपर है रेडिकल? जी रेडिकल तीनों वैल्यूज के ऊपर है, इसलिए मैंने जो ब्रैकेट यूज किया है वो 3 से भी पहले यूज किया है इजाफी और 24 के बाद भी यूज किया है। बेटा यहाँ -24 है, इसलिए शायद आपके आंसर में डिफरेंस आए, -24। h की वैल्यू 3, k की वैल्यू -4, c की वैल्यू -24। अब चेक करें। जी मैम आ गया 7 मेरा। ओके जी अक्सा। यस मैम 7 आ गया है आंसर। ठीक है बेटा। अब आप लोग जल्दी से एक सवाल नोट कर लें। ये सवाल मैं आपसे कल पूछूंगी कि आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। बेटा ये इक्वेशन आप कंसीडर कर लें, कल मैं आपसे पूछूंगी सेंटर की क्या वैल्यू आ रही है और उसके साथ साथ रेडियस क्या है।